यदि आप मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा पर चल रहे हैं तो आप जानते हैं कि अब तक हम आरोहण के भजनों को कवर कर रहे हैं। ये वे भजन हैं जो इजरायली गाते थे जब वे यरूशलेम की ओर ऊपर की ओर चलते थे, अपने त्योहारों और पर्वों जैसे कि पास ओवर और तंबू वाले पर्व को मनाने के लिए। खैर, अब हम भजन 131 में हैं। एक बहुत ही छोटा गीत, केवल 3 पदों का, लेकिन यह समृद्ध है, यह गहरा है। 19वीं सदी के उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार लिखा था, यह भजन एक छोटी सी सीढ़ी है, फिर भी यह एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। खैर, भजनकार दाऊद एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की छवि का उपयोग करते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि भगवान पर भरोसा करना हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। वह यहाँ पद 2 में लिखते हैं, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को शांत और स्थिर कर लिया है जैसे एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां के साथ। जब बच्चों का दूध छुड़ाया जाता है तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन उन्हें सिखाया जाएगा कि कुछ अधिक स्थायी चीज आ रही है। वास्तव में यह 2 घंटे से अधिक समय तक चलेगा। इसलिए एक मां प्रभावी रूप से अपने बेटे या बेटी को सिखा रही है कि वे इस सच्चाई से शांत हो सकते हैं। वह भरोसेमंद है, वह उनके लिए प्रबंध करेगी, वह अलग होगी, वह उनके कल्याण के लिए उन तरीकों से प्रबंध करेगी जो खैर इस समय यह बच्चा यूं समझ नहीं सकता। भगवान पर भरोसा करना कि वह हमारे लिए प्रबंध करेंगे हमें उनके बच्चों के रूप में हमारी सीमित दृष्टिकोण से परे ले जाता है। देखिए, भगवान की हमारे लिए योजनाएं हैं और वह चाहते हैं कि हम इस ज्ञान में शांत रहें। वह हमें विकसित कर रहे हैं, वह हमें गहराई दे रहे हैं, वह हमें ऐसी सच्चाइयां दे रहे हैं जो अधिक स्थायी हैं। वह भरोसेमंद हैं, इसलिए आइए उन पर भरोसा करें कि वह हमारे लिए देखेंगे। और इस दौरान वह क्या करने जा रहे हैं? वह हमारे विश्वास के मार्ग में हमें बढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए भजन गायक के साथ यहां गाएं, विश्वास में, जब हम उन पर भरोसा करते हैं। मैंने शांत किया है, मैंने अपनी आत्मा को शांत किया है कि जब मैं उन पर भरोसा करता हूं। अब यहां अगला भजन 132 इज़राइल के इतिहास में समृद्ध है। यह संभवतः सुलेमान द्वारा रचित हो सकता है। वास्तव में पद 8 से 10 सुलेमान की प्रार्थना का हिस्सा है जब वह यरूशलेम में मंदिर को समर्पित करते हैं, जो हमें विस्तार से तो इतिहास में दिया गया है। 6 यह भजन यहां हमें राजा दाऊद के अधीन इस्राएल के इतिहास की एक यात्रा पर ले जाता है। पद 1 कहता है, हे प्रभु, दाऊद के पक्ष में याद करो सभी कठिनाइयां जो उसने सहन की। शायद आप आज इस तरह से प्रार्थना करने का मन कर रहे हों, प्रभु मुझे अनुकूल रूप से याद करो क्योंकि मैं जो सभी कठिनाइयां सहन कर रहा हूं। खैर, यहां किस प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि भजनकार लिखता है? खैर, आप हैरान हो सकते हैं कि सूची में सबसे पहले वे कठिनाइयां हैं जो दाऊद ने प्रभु के लिए सहन की। भजन इतिहास में पीछे जाकर 2 शमूएल अध्याय 7 तक पहुंचता है। यहीं पर दाऊद ने नबी नातान से कहा कि उसे दोषी और दुखी महसूस हो रहा था क्योंकि वह एक महल में रहता था जो देवदार की लकड़ी से सजा हुआ था, जबकि परमेश्वर का संदूक जैसा कि था उस साधारण पुराने तंबू में रह रहा था। भजनकार दाऊद को उद्धृत करता है जो यहाँ पद 3 में इस बारे में अपनी भावना का वर्णन करता है, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा या अपने बिस्तर में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आंखों को नींद नहीं दूंगा या अपनी पलकों को झपकी नहीं दूंगा जब तक कि मैं याकूब के शक्तिशाली के लिए एक निवास स्थान नहीं ढूंढ लेता। वह मूल रूप से कह रहा है, मैं प्रभु के लिए एक उपयुक्त घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो उस संदूक, उस सुनहरे बक्से द्वारा दर्शाया गया है। अब दूसरी बात, यहां पद 6 में भजनकार दाऊद की सच्ची उपासना को पुनः स्थापित करने में कठिनाइयों का उल्लेख करता है और फिर से वह इतिहास में डुबकी लगाता है, 2 शमूएल में वापस जाता है। 6 जब प्रभु का संदूक जिसे पलिश्तियों ने पकड़ लिया था और फिर पुनः प्राप्त किया गया था, अंततः यरूशलेम शहर में लाया गया। मैं आपको याद दिला दूं, दाऊद ने उस सुनहरे वाचा के संदूक को यरूशलेम वापस लाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तो ध्यान में रखें, इस भजन में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है वे इस बात से संबंधित थीं कि दाऊद चाहता था कि ईश्वर इस्राएल राष्ट्र के जीवन में प्राथमिकता हो। वह इस बात से परेशान है कि ईश्वर को दरवाजे से बाहर धकेला जा रहा है।
वह चाहता है कि ईश्वर को महिमा में लौटाया जाए, पूजा जाए और महिमा मंडित किया जाए। शायद यह कुछ ऐसा है जिस पर आप आज परेशान हैं, जैसा कि मैं करता हूं। ईश्वर को हमारे विश्व, विशेष रूप से हमारे राष्ट्र के पिछले दरवाजे से बाहर धकेला जा रहा है। हम चाहते हैं कि उनकी पूजा की जाए। हम चाहते हैं कि वह केंद्र में हो। हम चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा का सम्मान हो। हम चाहते हैं कि हमारे विश्व में ईश्वर की प्रतिष्ठा बढ़े। और यह हमारे जीवन में, हमारे दिल में एक कठिनाई है जब वह नहीं होते। जब मैं पद 8 से 10 में सुनता हूं तो भजनकार कुछ ऐसा दर्ज करता है जो सुलेमान ने उस शानदार मंदिर के समर्पण पर प्रार्थना की थी, जो हमें फिर से विश्वास दिलाता है कि सुलेमान इस विशेष भजन को लिख रहे हैं। उठो हे प्रभु और अपनी विश्राम स्थली पर जाओ, आप और आपकी शक्ति का संदूक। आपके याजक धर्म से परिधानित हों और आपके संत आनंद से चिल्लाएं। इस प्रकार की आनंदमय प्रत्याशा को सुलेमान ने अपनाया है। वास्तव में अब यहां पद 11 में दाऊद के परिवार की वंशावली बनाने के लिए भगवान के वादे का उल्लेख किया गया है। उनके वंशज यरूशलेम में सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन सुलेमान ने उस वादे के साथ एक शर्त जोड़ी है। यहां पद 12 में भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम्हारे पुत्र मेरी वाचा और मेरी गवाहियों का पालन करेंगे जो मैं उन्हें सिखाऊंगा, तो उनके पुत्र भी सदा तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में दाऊद का पुत्र सुलेमान मूर्ति पूजा और अनैतिकता के लिए मंच तैयार करने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने बाद के वर्षों में इस भजन के बारे में सोचा, क्योंकि वह और उसके बाद आने वाले राजा अधिकांशतः भगवान के वचन का पालन करने में असफल रहेंगे। लेकिन भगवान यहां अब भी यह वादा कर रहे हैं कि दाऊद का एक पुत्र सदा के लिए सिंहासन पर बैठेगा। खैर, कौन इसके योग्य है? दाऊद से शारीरिक रूप से संबंधित केवल एक पुत्र है। यह दाऊद का महान पुत्र है, मरियम के माध्यम से दाऊद का वंशज, और कोई नहीं बल्कि मसीहा, यीशु मसीह। तो आप कल्पना कर सकते हैं क्यों यह भजन इन 15 आरोहण भजनों का संगीतात्मक चरमोत्कर्ष बनने जा रहा है, जब लोग यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए अपने उत्सव के लिए जा रहे हैं, आने वाले मसीहा। और जब मसीहा अपने आने वाले राज्य में शासन करेंगे, तब यह कैसा होगा। खैर, भजन 133 हमें बताता है कि यह यहां पद 1 में कैसा होगा। देखो, जब भाई एकता में रहते हैं तो यह कितना अच्छा और सुखद होता है। यह पृथ्वी पर आने वाले मसीह के राज्य का संदर्भ है, जब इस्राएल की जनजातियां फिर से एकजुट होंगी। खैर, अब यहां भजनकार दाऊद हमें इस एकता के 2 वर्णन देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और स्पष्ट रूप से, भले ही यहां चर्च का उल्लेख नहीं है, ये सिद्धांत कालातीत हैं और किसी भी ईश्वर के लोगों के लिए सत्य हैं, चाहे वह स्थानीय चर्च हो या निश्चित रूप से ईश्वर के लोग व्यापक रूप से। यह वह एकता है जिसका हम आज आंशिक रूप से आनंद ले सकते हैं, और हम मानते हैं कि हम इसे मसीह के राज्य में एक दिन पूरी तरह से साझा करेंगे। वह कैसा होगा? तब वह एकता कैसी दिखती है? अब यह कैसा महसूस होता है? खैर, वह इसे यहां पद 2 में ईश्वर की सुगंध के रूप में वर्णित करते हैं। यह एकता उस कीमती तेल की तरह है जो सिर पर होता है, जो हारून की दाढ़ी पर बहता है और उसके वस्त्रों के कॉलर पर बहता है। हम निर्गमन अध्याय 30 पर वापस जाएंगे, जहां इस विशेष सुगंधित तेल का वर्णन है, जो मूल रूप से हारून के सिर पर डाला गया था, उसे महायाजक के रूप में नियुक्त करते हुए। और यहां इसे उसकी दाढ़ी और कंधों पर बहते हुए चित्रित किया गया है, और प्रत्येक कंधे पर उन पत्थरों पर जो इज़राइल की जनजातियों के नाम धारण करते थे। यह हर जगह एक सुगंध उत्पन्न करता था जहां हारून चलते थे। आप उसे आते हुए सूंघ सकते थे, जैसे कि यही कारण है कि यह एकता का उपयुक्त प्रतीक था। भाइयों के बीच की एकता हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए एक मीठी सुगंध है। खैर, दाऊद यहां पद 3 में एकता का वर्णन करना जारी रखते हैं, हरमोन की ओस के समान जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। खैर, हरमोन पर्वत उत्तरी इज़राइल में लगभग 10,000 फीट ऊंचा है।
वैसे यह अपने ढलानों पर गिरने वाली भारी ओस के लिए प्रसिद्ध है। यह वास्तव में नीचे की फसलों और लोगों को आवश्यक पानी प्रदान करता है। खैर, सिय्योन के पहाड़ अर्थात यरूशलेम, जब उसके लोग प्रभु में एकजुट होते हैं तो वे परमेश्वर के आशीर्वाद की ताजगी भरी ओस का अनुभव करेंगे। खैर, इसके साथ ही हम भजन 124 पर आते हैं। यह 15 भजनों में से अंतिम भजन है जिन्हें आरोहण के भजन कहा जाता है, जो लोग यरूशलेम जाते समय गाते थे। यह अंतिम गीत फिर से छोटा है, यह केवल 3 पदों का है। यह एक दिल को छू लेने वाला आशीर्वचन है। यदि आप चाहें, पद आ कहता है, आओ प्रभु की स्तुति करो, हे प्रभु के सभी सेवकों। संभावना है कि यह एकल पद होता। अब वे सभी यहां पद 3 में एक साथ जुड़ने वाले हैं। प्रभु तुम्हें सिय्योन से आशीर्वाद दे, वही जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। क्या आप इन तीर्थयात्रियों की कल्पना नहीं कर सकते जो यरूशलेम की ओर यात्रा करते समय यहां गा रहे हैं? ईश्वर की कृपा उनका विषय रही है। उनके दिलों में आशा और आनंद है इन वादों के साथ उनकी प्रोत्साहना के रूप में। और मैं आपको बताता हूं, आज तक हम अभी भी गा रहे हैं ऐसे भजनों से आने वाले सत्य, जैसे हम मसीह की वापसी और हमारे बीच उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस बीच प्रियजनों, चलो अपने स्वर्गीय घर की ओर बढ़ते रहें। आने वाले राजा की उस दृष्टि को अपने दिलों में बनाए रखें, क्योंकि यह हमें आशा, आनंद और प्रोत्साहन देता है। और शायद एक गाना गाऊं, इस भजन का आधुनिक संस्करण जिसे मैंने बचपन में सीखा था। यह इस तरह जाता है, मार्गदर्शन करो मुझे हे महान यहोवा। इस बंजर भूमि में एक तीर्थ यात्री, मैं कमजोर हूं लेकिन तू शक्तिशाली है, मुझे अपने शक्तिशाली हाथ से थामे रख। आज जब आप परमेश्वर के साथ चलें तो मैं आपको यह गाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। और जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर साथ नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।